अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टार्ट करते हैं आज। ग़ालिबन कहाँ से होगा जी, जॉन से पढ़ना है हमने आज। मैं बता रहा हूँ आपको अभी कि वो कहाँ पे है जॉन। ये है जी जॉन, ये हमारे पास पेज नंबर है 18, ठीक है जी, उसके बिल्कुल मिडल से ऑलमोस्ट। जी वो कहते हैं, आर यू द फर्स्ट पर्सन यू फ्रॉम योर प्लानट ट्रेवल इन स्पेस लाइक दिस। आर यू द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम योर प्लानट टू ट्रेवल इन स्पेस लाइक दिस। क्या तुम अपने सियारे से आने वाले पहले आदमी हो यहाँ पे, यानी तुम पहले आदमी हो जो यहाँ पे आए हो, अपने सियारे से पहले तो यहाँ पे आए हो। आर यू द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम योर प्लानट टू ट्रेवल इन स्पेस लाइक दिस। तो कहता है जी, अपने सियारे से स्पेस में, खला में सफ़र करने वाले क्या तुम पहले आदमी हो। कहते हैं, ओह माय नो, ओ नहीं नहीं भाई, सॉरी। एवरीवन ट्रेवल्स हु वांट्स टू, हर बंदा जो चाहता है सफ़र करता है। इट्स जस्ट दैट नो वन वांट्स टू विजिट यू। असल में बात यह है कि तुम्हें कोई सैर नहीं करना चाहता, यानी तुम्हारे सियारे पर कोई आना ही नहीं चाहता। तो आई कांट थिंक वाई, मैं नहीं समझता, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों लोग करते हैं। यानी अगर लोग चाहें तो यहाँ आ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो क्यों नहीं आता यहाँ पे। आई ऑलवेज़ हैव, लेकिन मैंने हमेशा चाहा है कि मैं यहाँ पे आऊँ। यूड बी सरप्राइज दैट वट अ थॉरो स्टडी आई हैव मेड। वो कहते जी, तुम बहुत हैरान होगे ये जानकर कि मैंने तुमको कितना पढ़ा है। यानी वो कहता है, मैंने ज़मीन के बारे में, मैंने अर्थ के बारे में, अर्थ पीपल के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो वो कहता है, उन्हें क्रिटॉन कहता है कि आप हैरान होंगे ये जानकर कि मैंने आपके बारे में कितना पढ़ा है। फिर वो बताता है, रिसाइट करता है, यानी वो उसने जो कुछ पढ़ा हुआ है ना, उसने जो कुछ वो स्टडी कर रखा है अर्थ के बारे में, अर्थ पीपल के बारे में वो बताता है। द प्लैनेट अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्टिनेंट्स विद अ नंबर ऑफ लार्ज आइलैंड्स। के एक सियारा है अर्थ जो कि 5 जो कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी 5 जो बरआज़म हैं या 5 खुश्की के टुकड़े हैं उनमें बटा हुआ है, और उनमें अच्छी खास तादाद में आइलैंड्स भी हैं। इट्स मोस्टली वाटर, और उस जज़ीरे पर अक्सर ज़्यादातर पानी है। देयर इज़ वन मून, उस जज़ीरे का, सॉरी उस ज़मीन का, उस सियारे का, यानी वो सियारा जो है ना, जो अर्थ की बात कर रहा है, उसके 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी 5 बरआज़म हैं, ठीक है, यानी 5 खुश्की के टुकड़े हैं, और हर एक के पास बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जज़ायर हैं, और उस ज़मीन पर, अर्थ पर बहुत सा पानी भी है, ठीक है, और उस ज़मीन के पास एक मून है, यानी एक सैटेलाइट है उसका। सिविलाइजेशन इज़ ओनली जस्ट बिगिनिंग। और जो उनकी तहज़ीब है वो महज अभी शुरू हो रही है, यानी वो लोग अभी अपनी तरक्की के आगाज़ में हैं। ये कौन कह रहा है जी? क्रिटॉन कह रहा है। स्पेलिंग कहता है जस्ट बिगिनिंग, सिर्फ शुरू हो रही है। माय डियर सर, वी हैव हैड, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, जनाब, हम तो अपनी तहज़ीब को शुरू कर चुके हैं, हम तो मतलब तरक्की कर चुके हैं खासी। तो क्रिटॉन कहता है, क्रिटॉन ब्लैंडली, यूर ओनली इन इनिशियल स्टेजेस। तो वो जो है क्रिटॉन बड़ी नरमी से कहता है कि जी कि जनाब, आप अभी अपनी तहज़ीब के इब्तदाई मराहिल में हैं। इनिशियल मतलब बिगिनिंग या प्राइमरी, अर्ली। अभी आप अपनी तहज़ीब के इब्तदाई मराहिल में हैं। द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टेजेस एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड, और सबसे ज़्यादा हैरान कुन मराहिल से जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टेजेस एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, और जिन हैरान कुन जो स्टेजेस या मराहिल से मेरा ताल्लुक़ है ना, आई डू होप आई डोंट साउंड पैट्रोनाइजिंग। तो मुझे उम्मीद है कि मैं, पैट्रोनाइज बोलते हैं भाई किसी पर ना अपनी बर्तरी झाड़ना,
अपने आप को आला जाहिर करना, पैट्रोनाइज, अपने आप को सुपीरियर शो करना, ठीक है। तो वो कहता है जी मुझे उम्मीद है कि मैं अपने अपने इल्म और अपनी काबिलियत की वजह से मैं आप पर बिल्कुल कोई बर्तरी नहीं झाड़ रहा। यानी वो ये कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि मैं बिल्कुल गरूर नहीं कर रहा। किस बात पे वाला गरूर? इस बात पे कि भाई आपकी तहज़ीब अभी इनिशियल स्टेजेस में है, ठीक है, और जो उनकी तहज़ीब है वो बहुत आगे जा चुकी है। और वो कहता है इस बात पर मुझे उम्मीद है कि मैं गरूर बिल्कुल नहीं कर रहा या मैं सरपरस्ती बिल्कुल नहीं दिखा रहा। एंड देन वेल वी आर वेरी प्राउड, लेकिन हमें बहुत फ़ख्र है। क्रिटॉन कहता है आई नो एंड दैट्स वन ऑफ योर मोस्ट एंडियरिंग प्रिमिटिव ट्रेड। हाँ, वो कहता है मैं जानता हूँ, और ये जो खूबी है ना आपकी, यानी वो कहती है ना आई वी आर वेरी प्राउड, हमें बहुत फ़ख्र है। वो कहता है ये जो आपकी खूबी है प्राउड फील करने वाली, ये बहुत पुरानी खूबी है आपकी, यानी आप हमेशा से ऐसे करते आए हैं, ठीक है। एंडेयरिंग बोलते हैं बहुत खूबसूरत, यानी प्यार बढ़ाने वाली, चार्मिंग, अपीलिंग, अट्रैक्टिव। सो आई नो दैट्स वन ऑफ योर मोस्ट एंडियरिंग प्रिमिटिव ट्रेड्स। और मुझे मालूम है ये आपकी बहुत प्यारी और और बहुत पुरानी ये आदत है आपकी। ओह आई कांट बिलीव आई एम हियर एट लास्ट, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। General Powers, a vigorous product of National Guard and his aide Anner। जनरल पावर जो है, जो कि नेशनल गार्ड, जो कि आर्मी का हिस्सा है, और वो अपने असिस्टेंट यानी अपने मुआवन यानी अपने एड के साथ दाखिल होते हैं अंदर। और जनरल पावर्स एक विगरस प्रोडक्ट है, मतलब एक बड़ा ओहदेदार है, एक ताकतवर शख्सियत है नेशनल गार्ड की यानी आर्मी की। वो आता है जी और पावर्स कहता है ऑल राइट फोक्स, ऑल राइट, ठीक, फोक्स बोलते हैं लोगों को, पीपल, लोगों सब ठीक हो, द प्लेस इज़ सराउंडेड बाय ट्रूप्स, ये जगह जो है ना, द प्लेस इज़ सराउंडेड बाय ट्रूप्स, इस जगह को भाई ट्रूप्स यानी फ़ौज ने, आर्मी ने, सोल्जर्स ने, सिपाहियों ने घेर लिया है। वेयर इज़ द मॉन्स्टर, वो मॉन्स्टर कहाँ है, वो भूत कहाँ है। अब मॉन्स्टर कौन है यहाँ पे भला, गेस कीजिए ज़रा। क्रिटॉन के बारे में कह रहा है वो कि मॉन्स्टर कहाँ है। क्रिटॉन कहता है आई माय डियर जनरल एम द मॉन्स्टर, मेरे प्यारे जनरल मैं हूँ मॉन्स्टर, मैं हूँ भूत। वो कहते हैं जी, यानी वो जो मॉन्स्टर भूत की कहते हैं, भूत या बला, ठीक है। पावर्स कहते हैं व्हाट आर यू ड्रेस्ड अप फॉर अ फैंसी पार्टी, फैंसी ड्रेस पार्टी। वो कहते हैं जी आपने ये लिबास जो है ना, ये शानदार लिबास जो है किसी आपने पार्टी के लिए पहन के रखा हुआ है। क्रिटॉन कहता है आईड होप टू बी इन कॉस्ट्यूम ऑफ द पीरियड, तो मैंने तो भाई अपने, कॉस्ट्यूम बोलते हैं लिबास को। वो कहते हैं मुझे उम्मीद थी कि मेरा लिबास ज़माने के लिहाज से होगा, यानी वो कहता है वो ये शो कर रहा है भाई कि क्रिटॉन को ना असल में इल्म नहीं था कि जिस सियारे पर मैं जा रहा हूँ वो सियारे पर टाइम क्या चल रहा होगा, वहाँ की तहज़ीब क्या होगी, ठीक है। वैसे भी अब हमारा टाइम अमेरिकन से बिल्कुल मैचिंग है, हमारा अमेरिकन का, ठीक है, हिंदुस्तान का, तो एशिया का, लेकिन देखें तहज़ीबें मुख्तलिफ़ है ना। सो तहज़ीब मुख्तलिफ़ है, कल्चर्स मुख्तलिफ़ हैं, लिबास के स्टाइल मुख्तलिफ़ हैं। बहरहाल क्रिटॉन जब आया था यहाँ पे, तो क्रिटॉन जो लिबास पहन कर आया उसका ख़्याल था कि शायद मेरा लिबास जो है ना उसी ज़माने के लिहाज से होगा, ठीक है। ओके एज़ यू सी आई एम अबाउट 100 years टू लेट, लेकिन अब आप देखते हैं कि मैं तकरीबन 100 साल लेट हो गया हूँ, 100 साल लेट हो गया हूँ, ठीक है।
जी। ओके, पावर्स कहता है रॉजर हु इज़ दिस जोकर। रॉजर, ये जोकर, ये मज़ाहिया, ये मस्खरा कौन है? स्पेल्डिंग मतलब मजाक करने वाला। स्पेल्डिंग कहते हैं दिस इज़ मिस्टर क्रीटॉन, ये मिस्टर क्रीटॉन है जनरल पावर्स। मिस्टर क्रीटॉन अराइव्ड इन दैट थिंग आउटसाइड। मिस्टर क्रीटॉन उस बाहर खड़ी हुई चीज़ में आए हैं। ही इज़ फ्रॉम अनदर प्लैनेट, ये किसी और सियारे से आए हैं। पावर्स कहता है आई डोंट बिलीव इट, मुझे इसका यकीन नहीं आ रहा। एलन कहती है इट्स ट्रू, ये सच है। वी सॉ हिम, हमने इसको देखा भी है। गेट आउट ऑफ द फ्लाइंग सॉसर, हमने उसे उस फ्लाइंग उड़ने वाली, सॉसर बोलते हैं तश्तरी, हमने इसे उस उड़ने वाली तश्तरी में, उड़न तश्तरी में से उतरते हुए देखा है। ये ना उड़न तश्तरियाँ बेसिकली ख़ास बहुत बहुत जदीद ये सवारियाँ हैं। ये बहुत सारी गेम्स में हुआ करती थी। यानी एक बहुत इसे कैसे बोलेंगे जी, एक बन सवारी होती है, ठीक है, अक्सर कमर्शियल में आया करती थी पहले, बहुत पहले। तो ये बन सवारी है गोल सी, तो इसमें ये उड़ती हवा में, इसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है। एलन यानी जो जहाज़ है ना, जहाज़ जो कॉमन जहाज़ हैं, ये उनसे भी बहुत तेज़ उड़ती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि आने वाले ज़माने में इंसान उड़न तश्तियों में सफ़र किया करेगा। इट्स ट्रू वी सॉ हिम गेट आउट ऑफ द फ्लाइंग सॉसर, हमने इसे उस फ्लाइंग सॉसर यानी उड़न तश्तरी, ठीक है, ये इसे लिख दूँ मैं आपके लिए उड़न तश्तरी को। ये है जी उड़न, ठीक है, और तश्तरी। मेरा ख्याल है आपको समझ नहीं आएगी इसकी, यकीनन। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जी ओके। तो जी एलन की बात ख़त्म हुई। अब पावर्स कहता है टू एड कैप्टन, वो अपने असिस्टेंट कैप्टन से कहता है गो डाउन एंड लुक एट द शिप, बाहर जाओ और जाकर देखो उस जहाज़ को देखो। बट बी केयरफुल डोंट टच एनीथिंग, लेकिन एहतियात करना, किस चीज़ को छूना मत। एंड डोंट लेट एनीबडी एल्स नियर इट, और किसी और को भी इसके करीब मत जाने देना। एट गोज सो यू आर फ्रॉम अनदर प्लैनेट, अच्छा तो आप एक और सियारे से आए हैं। यस माई दैट्स वेरी स्मार्ट यूनिफॉर्म, तो हाँ जी मेरे, वो कहते फिर उसने कहा दैट्स अ वेरी स्मार्ट यूनिफॉर्म, ये बहुत स्मार्ट, ये बहुत अच्छी यूनिफॉर्म है। लेकिन आई प्रिफर द वन मेड ऑफ मेटल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी यूनिफॉर्म वो मेटल वाली होती। मेटल मतलब धात वाली, मतलब द वंस यू यूज टू वेयर, वो जो आप पहना करते थे, यू नो, विद फेदर्स ऑन टॉप, जिसकी चोटी पर कुछ पर भी लगे होते थे। यानी वो पुरानी ये ना पुरानी यूनिफॉर्म्स थी फौजियों की, लोहे के लिबास थे, ठीक है। और उसके सर पर जो है वो एक चंद पत्ते नहीं, सॉरी, पर लगे होते थे। तो ये पुराने ज़माने की, यानी आज से भी तकरीबन 1000 साल पहले की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो वो कहता है जी कि मुझे तो वो पसंद है, मैं उसको तरजीह दूंगा जो धात की बनी हुई है वर्दी आपकी। उसने कहा, पावर्स कहता है दैट वाज 500 ईयर्स अगो, जनाब वो 500 साल पहले की बात है। आर यू श्योर यू आर नॉट फ्रॉम अर्थ, तो क्या आपको यकीन है कि आप ज़मीन से नहीं हो? पावर्स पूछ रहा है उससे। क्रिटॉन कहता है यस। पावर्स कहता है वेल आई एम नॉट। तो कहता है भाई मुझे तो तुम्हारी बात का यकीन नहीं आ रहा, मैं तो इस बात से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ कि तुम जो है ज़मीन से नहीं आए, तुम कहीं और से आए हो। वो कहता है जी वेल आई एम नॉट, you've गॉट सम प्रिटी टेल टॉल एक्सप्लेनिंग टू डू। तो भाई अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पे यकीन कर लूँ, you've गॉट सम प्रिटी टॉल एक्सप्लेनिंग टू डू, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा वजाहत करनी पड़ेगी इस बात की कि आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। अच्छा जी,
वो कहते हैं जी, कीटाणु कहते हैं एनीथिंग टू oblige, ठीक है जी, जो हुक्म करें आप, यानी मेरे लायक कोई खिदमत, इसका मतलब है मेरे लायक कोई खिदमत, मैं कोई हुक्म करें मुझे आप, ये जो कहेंगे वैसा करूँगा। वो कहता है जी, पावर्स कहता है ऑल राइट, ठीक है जी, फिर बताओ मुझे विच प्लेनेट, किस सियारे से आए हो। उसने कहा नन दैट यू हैव एवर हर्ड ऑफ, मैं किसी भी ऐसे सियारे से नहीं आया जिसका नाम आपने सुना हो, यानी मतलब ये इस बात का कि मैं ऐसे सियारे से आया हूँ जिसका नाम आपने कभी नहीं सुना। वो कहते हैं पावर्स कहता है वेयर इज़ इट, वो कहाँ है सियारा। वो कहता है जी, यू वुडंट नो, आप नहीं जानते होंगे। पावर्स कहता है दिस सोलर सिस्टम, इस निज़ाम शमसी से। वो कहता है नो। वो कहता है किसी और सिस्टम से। वो कहता है यस। पावर्स अच्छा जी, तो ये मेरे को में वीडियो खासी हो गई है, तो आप इससे थोड़ा सा खुद पढ़ लिया करें घर पे टाइम निकाल के ना, अगर इजी हो आपके लिए, वरना हम चलते रहेंगे, इशू नहीं हमारे लिए, तो ग्रेजुअली इसके क्वेश्चन हम साथ साथ करते रहें, ठीक है। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, यू मे हैव परसीव्ड, सो इंशाल्लाह बाकी कल पढ़ देंगे, ठीक है। मैं कल लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा, कल ही भेज दूंगा इंशाल्लाह आपको, संडे वाले दिन भी अगर आप चाहेंगे तो। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।